अस्सलामुअलैकुम। तो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन 1 2। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है जो कि क्लास 10th का चैप्टर। मैंने अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो पहले वो वीडियो, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, पहले वही बात जो है वो देखिए। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल एक बनाने वाले हैं और उसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे बना। अब यहाँ पे ए हम नाम देंगे, पे बी, और यहाँ पे ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7 सेंट। ये जो हाइपोटेन्यूस है इसने अभी, ये तो हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल पाइथागोरस को हम यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा। यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बेस 20 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 7। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमारा आएगा 24 स्क्वायर 576 बराबर होता है, प्लस 7 7 तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आएगा 25, और हाइपोटेन्यूस जो है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूस कितना आया 25 सेंटीमीटर। के बाद है ना, कॉपी पे आप ऐसे नीचे, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट इसका, साइन ए कॉमा कॉस ए फाइंड आउट। तो अगर आप देखोगे साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 है, पहले लिखेंगे। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के बदले 7 आएगा, हाइपोटेन्यूज के बदले 5 आएगा। ऐसे ही कॉस ए किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5। अब इसके बाद जो है क्या डिटरमाइन करना है? साइन सी और कॉस सी। अब देखो साइन सी कॉस सी कैसे करेंगे हम? ऐसे नॉर्मली नहीं करेंगे कि आप सीधे ऐसे ही लिख, साइन ए और कॉस ए में कुछ फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। तो हम दूसरा पार्ट जो है इसका साइन सी और कॉस सी करने वाले। अब आप ध्यान दो इस डायग्राम की तरफ, ठीक है, जो यहाँ पे फिगर है उसकी तरफ आप ध्यान दो। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी तक साइन ए फाइंड आउट करना था, मगर अभी साइन सी फाइंड आउट। दैट मीन्स ये जो एंगल है ना ये चेंज, अब ये चेंज हो रहा है। अब आपको ये सोचना है कि इस ये जो एंगल सी को बेस एंगल कैसे बनाएं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे और एक डायग्राम बनाना है। अगर आप कॉपी पे देख रहे हो तो कॉपी को उलट दो। इस सी को, ये जो यहाँ पे है, को बेस एंगल बनाने का तरीका है ना, ये जो कॉपी है इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो ताकि सी पे बेस एंगल बन जाए। जैसे ए है इधर बेस एंगल, वैसे आना चाहिए। देखो अब यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के अलग से, ताकि आपको फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं जैसा दिक्कत होती। यहाँ से वो डायग्राम बनाते हैं, एंगल चेंज है। ये है ए बी सी नाम है, लेकिन मैंने क्या बोला, जो बेस एंगल है उसको चेंज कर देते हैं, सी को इधर लाते हैं, और तो अपना इधर ही है, और ए इधर जाएगा। अभी ए सी जो हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूस कितना आया था 25, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। के बराबर था इधर बी 7 के बराबर था, तो उधर बेस बन गया, 7 आएगा। और यहाँ से 24 था ए बी, ये भी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम हमने उलट दी, रीजन क्या है? हमें सी निकालना है। तो निकालने के लिए आसान तरीका ये है कि
को बेस एंगल बना दो, कि आप जो है फिगर को ही साइन सी कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अभी कितना डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना, और उसके बाद तो कॉस सी है, कॉस सी किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस सी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस 7 है हाइपोटेन्यूज। तो ये था क्वेश्चन हम, ठीक है, ये क्वेश्चन था, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो है इस एंगल को देखना, तो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना, और उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि साइन ए कॉस ए में बहुत फ़र्क है, साइन ए और कॉस ए में बहुत फ़र्क है, ऐसे ही साइन ए और साइन सी में भी बहुत, तो आपको वो करना क्या है, किस हिसाब से करना, आपको बोला है कि इस डायग्राम को फिगर को थोड़ा सा चेंज करना है, या आपको नए से बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप कॉपी को उलट दोगे, कि कॉपी को इधर से, ये आपको बेस एंगल बनाना है, अभी तक कॉपी अपने ऐसे खड़ी पकड़ी थी, उसके बाद कॉपी को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दोगे, तरफ मोड़ दोगे, ताकि बीच है वो बेस एंगल, ठीक है ना। तो कॉपी का जो पोर्शन, अपर पोर्शन है वो ये वाला होना चाहिए, और लोअर वाला ये, तब आपको समझ आएगा कि अब ये बेस बना और ये पर्प के बाद इन फिगर फिगर बना के है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p और कॉट आर फाइंड, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम। ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, ये वाला साइड जो है ये बेस है, ये गिवन नहीं है, तो यही फाइंड आउट करने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, अभी हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर, बेस के बदले बेस ऐसे ही रख देंगे, प्लस परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है 14, अब ये इधर आएगा, तो 169 माइनस 14 बेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं बेस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 169 करेंगे तो 5 आएगा, बेस कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 सेंटीमीटर, तो बेस जो है वो किसके बराबर आया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं करूँगा, आप कॉपी पे क्या फाइंड आउट करना है, टेन पी माइनस कॉट, अब टेन किसके बराबर, देखो बात हो रही है ये वाला एंगल, ठीक है ना, तो इसकी जो डायग्राम अभी आप बनाओगे ऐसे ही रखोगे आप, ठीक है, अभी जो है वो बेस एंगल बनना चाहिए तो यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे क्यों हमेशा ऐसे रहता है, जो 90 है, और आर को ऊपर ले जाओ, अब आपको बस पढ़ना है क्यू पी कितना है, 12 है, तो 12 लिखो इधर, के बाद क्यू आर या आर क्यू किसके बराबर आया, अभी 5 के बराबर, तो ये इधर आ गया, और हाइपोटेन्यूज हम, अब देखो tan p इधर है, अब आप आराम से लिख सकते tan p किसके बराबर, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, फिर आप अलग से भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो tan p, जाने के लिए मैं अलग से लिख पढ़ना जरूर, के बराबर आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये डायग्राम में आपको देख, tan p निकालना है ना, बेस एंगल बनाया आपने इसको, tan p आया 5 डिवाइडेड बाई बेस कितना है 12, 5/12, और कॉट आर किसके बराबर है, कॉट आर जो है वो, आर यहाँ पे इस फिर से आप देख सकते हो, कॉट आर किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन तो परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट कितना होगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, अभी आर फाइंड आउट करना है, वो तो ऑलरेडी बेस एंगल है, तो इस से देखेंगे, कॉट आर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस कितना है, 5 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों का माइनस, तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12, 5/12 इक्वल टू बराबर ये
है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसमें ज़्यादा समझने की बात कुछ नहीं, बस बेस एंगल आपको ये आना चाहिए कि जो वहाँ से गिवन, आपको समझ आना चाहिए गिवन है क्या और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए 3/4 के बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एक बनाते हैं, थोड़ा सा डेटा बन गया। अब ये एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, जो वहां से गिवन है एंगल साइन ए गिवन है ना, तो ए को बेस एंगल मान लेते हैं। ए बी को 90 है और इधर फिर क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि हमें चाहिए कॉस ए tan ए। अभी इधर अगर ए लिखते तो फिर से बेस एंगल बनाना पड़ता, तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम आप कैसे लिख। अब देखो साइन ए किसके बराबर है, भाई 4 के बराबर, लेकिन साइन पहले से किसके बराबर होता है, के बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज बराबर है। अभी बेस फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने से क्या क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4 स्क्वायर इज, बेस कितना है फाइंड आउट करना है। बेस की जगह ए बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो कि बेस कितना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर। तो 4 4 आर 6 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9। तो अभी क्या होगा, अभी ये 9 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये -9 इक्वल टू स्क्वायर। ए बी कितना आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा किसके बराबर, 67, 7 होता है। इधर से कितना आएगा, ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 7। अभी ए बी जो है वो √7 आए। फाइंड आउट क्या करना है हमें, कॉस ए और टैन ए। अब देखो फाइंड आउट करना है कॉस ए और टैन ए। कॉस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, कॉस ए आ गया। उसके बाद टैन ए फाइंड आउट करना है। टैन ए जो है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, रूट के कॉस ए और टैन ए के वैल्यूज, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 कॉट ए जो है वो 8 के बराबर है। फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम, कर बना के यहाँ पे नाम ए यहाँ पे लिखेंगे, बी यहाँ पे और यहाँ पे सी। अभी कॉट ए देखना है, देखो लिखा हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू, मुझे बताइए कॉट ए किसके बराबर होगा, 8 डिवाइडेड बाई, ठीक है। मैं ऑटोमेटिक बंद कर लेता हूँ, कुछ शक्लें बन रही है। 8 डिवाइडेड बाई, अब कॉट किसके बराबर होता है खुद, देखो कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट कितना होगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। पे आपको मैंने बोला था पी एच एच बी, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये 3 आपको याद रखने हैं, ये तो आप इजी लिख सकते हो। तो यहाँ से देयरफॉर बेस किसके बराबर आई, बेस इज इक्वल टू 8 और परपेंडिकुलर जो है ना वो किसके बराबर आया, 8 है, परपेंडिकुलर 50। हमें फाइंड आउट करना है क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? अब हाइपोटेन्यूज के बदले हाइपोटेन्यूज ये आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 4 प्लस 50 कितना हुआ? 1 5, ठीक है? अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आएगा? 125 प्लस 64, ये कितना हुआ टोटल में? 115 इंटू 15, 125 नहीं होता है, 225 होता है, 225। तो 225 और 64 कितना आएगा? 289। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब ये जो 289 है ना, ये होता है स्क्वायर रूट किसका? 17 का, ठीक है? 17 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। दैट मीन्स यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है 17 आया। अब यहाँ से बाकी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? साइन ए सेक ए निकालना है। साइन ए किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना? 17 बाई 17 आ गया। उसके बाद सेक ए, अभी मैंने क्या बोला? सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? अभी कॉस बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बोला था कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक इसी का उल्टा होता है ना, इधर लिखा है मैंने, सेक इसी का उल्टा होता है, तो यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करो, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। अभी हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 डिवाइडेड बाय बेस कितना? ये साइन ए फाइंड आउट, ये आपको बनाना आना चाहिए, फिर आसान हो जाएगा ये सारा करना, ठीक है? और यहाँ पे और एक बात मैं आपको समझाऊंगा, बेस एंगल का जो मामला है ना वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, उससे आपको आसान हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल्स, एक है और ये ट्रायंगल, अब इसका नाम मैं रखूंगा ए बी और सी, ठीक है? और इसका नाम रखूंगा सी और ए। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो ट्रायंगल एबीसी है, ये भी ट्रायंगल एबीसी है और ये भी तो ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं, कि लिखने में कोई इश्यू नहीं है, एज लॉन्ग एज की जो बीच वाला एंगल है 90 आएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन एक बात है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप याद रखोगे कि अगर आपको साइन ए फाइंड आउट करना है ना, उसका वैल्यू अलग आएगा, और अगर आपको साइन सी फाइंड आउट करना है, इधर का वैल्यू अलग आएगा। अब अलग क्यों आएगा? बिकॉज ये एंगल्स का फर्क है। इधर देखो ए इधर है, लेकिन सी किधर है? ऊपर है। दैट मीन्स साइन सी तो डिफरेंट आना ही है। अब साइन सी निकालने के लिए इस एंगल को हम बेस एंगल में चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। देखो बेस एंगल बनाया है इसको, इसको मैंने नीचे लिखा। अब आपको एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल बात समझाई कि आपको ये जो बीस है ना, ये बेस बनाना है। क्या बनाना है? अगर साइन सी निकालना होगा तो ठीक है, साइन ए निकालना होगा तब तो ठीक है। अब साइन सी निकालना है तो आपको ये बेस बनाना होगा, तो आपकी जो नोटबुक है उसको आप पलट दोगे। बी सी जो है आपकी तरफ होगा और ये अपर पोर्शन होगा, ठीक है ना? ये पोर्शन आपकी तरफ होगा तो बी सी बेस बनेगा। अब आप फिर खुद क्वेश्चन कर सकते हो, सपोज अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आएगा? 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सेम वे में अब सी भी, यहाँ पे 4 है, 5 होगा। फर्क देखना आप, साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। साइन सी अगर लिखना होगा तो देखो क्या लिखोगे आप? सेम है ना, साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर कितना है अभी? 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना? 5। देखो इतना फर्क है इसमें। ये बहुत ही आसान, बहुत सारे बच्चे हैं इस गलत करके आते हैं कुछ टाइम में, फिर बोलते हैं कि हम तो ठीक किया, पर गलत हो गया होता है। तो बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को समझो कि ये जो एंगल सी है ये डिफरेंट है और ये एंगल ए जो है ये डिफरेंट है। अब आपको आपकी आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको बेस एंगल बनाओ, या तो आप ये दूसरी डायग्राम बनाओ, या तो कॉपी को उलट दो, इस
इसी को बेस ले लो और ये परपेंडिकुलर खुद बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज है, हाइपोटेन्यूज वैसा का वैसे का वैसा ही रहेगा। आई होप ये जो चीज़ है ना, ये आप समझ गए होंगे। इसको आप फिर से देख लो कि मैंने क्या बोला, मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ। अगर आप अभी भी इसको नहीं समझे, कमेंट्स में बताइएगा। के लिए मैं एक अलग से वीडियो ही फिर लाऊँगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस